नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूपी विधानसभा चुनाव में अब तक 3 चरणों का मतदान हो चुका है और अभी 4 चरणों का मतदान होना बाकी है। 3 चरणों के मतदान से पहले बीजेपी और सपा ने कई मुद्दों पर एक दूसरे को घेरा है, जिसमें जिन्ना, अब्बाजान, भाईजान, अयोध्या, मथुरा, गजवाए हिंद, आतंकवाद, माफियावाद, परिवारवाद, रोजगार ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर अभी यूपी की राजनीतिक मैदान में बहस हो चुकी है। अब चौथे चरण के मतदान से पहले किन मुद्दों पर सत्ता पक्ष या विपक्ष को घेरना है, इसकी भी तैयारी सियासी पार्टियों द्वारा हो चुकी होगी। अब तो खुद यूपी की सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है। लगातार चुनावी रैलियां कर सपा को घेरने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में हरदोई के जनसभा में प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट का जिक्र करते हुए इशारों ही इशारों में साइकिल का नाम लेकर सपा पर हमला किया। गुजरात में बम धमाके हुए, कभी आपने सुना नहीं होगा। इस बम धमाके कैसे धमाके किए गए थे? 2 प्रकार से किए गए। पहले शहर में एक साथ 50-60 जगह पे धमाके और उसके 2 घंटे के बाद अस्पताल में एक गाड़ी रखी थी, उसमें बड़ा धमाका, ताकि इन लोगों को जब अस्पताल लेके आए, उनके रिश्तेदार आए, अफसर आए, नेता आए, तब वो कार धमाका करे। अस्पताल के अंदर शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया हुआ, वहां भी काफी लोग मारे गए। लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं, वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? वहीं अब चौथे चरण से पहले सपा ने बीजेपी को जातिगत जनगणना के मुद्दे पर घेरने का मन बना लिया है। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से उठाया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए कानपुर पहुंचे थे। इस दौरान आज तक से बातचीत करते हुए उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा, समाजवादी पार्टी के साथ जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो जातिगत जनगणना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि आरक्षण खत्म ना हो, वो चाहते हैं कि आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है कि जाति के आधार पर जनगणना हो। जितने भी क्षेत्रीय दल हमारे साथ आए हैं, इनमें दलित हैं, अंबेडकरवादी हैं, समाजवादी हैं, ये सभी जातिगत जनगणना चाहते हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने सवालिया लहजे में कहा कि आखिर बीजेपी जातिगत जनगणना क्यों नहीं चाहती है। वहीं अखिलेश ने आगे ओबीसी जातियों के समीकरण की चर्चा करते हुए कहा कि अगर बीजेपी ओबीसी को साथ लेना चाहती है तो जाति जनगणना से पीछे क्यों हट रही है। इसके अलावा जब अखिलेश यादव से नई सपा नई हवा के नारे का जिक्र करते हुए पूछा गया कि क्या पहले कोई कमी रह गई थी, इसके जवाब में उन्होंने कहा, अगर लोग कुछ बदलाव चाहते हैं, हमारा कोई ऐसा सपना जो पूरा नहीं हो पाया है, तो हम उसके लिए काम करेंगे। इसलिए हमने नई सपा नई हवा का नारा दिया है। हम दुनिया का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे बना रहे थे, फ्रांस के तर्ज पर यूपी में कृषि मंडी बना रहे थे, वर्ल्ड क्लास अस्पताल बना रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नौकरी रोजगार कैसे मिलेगा, उत्तर प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा, इस पर काम कर रहे हैं। अपने शासनकाल में हम अधिकारियों को ह्यूस्टन भेजे, सिंगापुर भेजे, फिर यूपी के लिए उत्कृष्ट पुलिस रिस्पांस सिस्टम दिया, लेकिन इस सरकार ने सब खराब कर दिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि नई हवा है, नई सपा है।
इसके बाद जब आखिर में अखिलेश यादव से पूछा गया कि आप सीएम योगी को क्या संदेश देंगे, तो अखिलेश ने जवाब दिया, वे सत्ता से हट जाएं ताकि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर चले और योगी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से अखिलेश यादव ने सभी मुद्दों पर बात की और इसके अलावा परिवारवाद पर भी बात करते हुए लॉकडाउन में अपनों को खोने का जिक्र करते हुए कहा कि जिसका कोई परिवार नहीं वो परिवार के दुख दर्द को क्या समझेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अब चौथे चरण में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का अखिलेश ने पूरा मन बना लिया है। अब देखना यह होगा कि अखिलेश का यह दांव कितना कारगर साबित होता है। बम धमाके हुए, कभी आपने सुना नहीं होगा। इस बम धमाके कैसे धमाके किए गए थे? दो प्रकार से किए गए। पहले शहर में एक साथ 50-60 जगह पे धमाके और उसके 2 घंटे के बाद अस्पताल में एक गाड़ी रखी थी, उसमें बड़ा धमाका, ताकि इन लोगों को जब अस्पताल लेके आए, उनके रिश्तेदार आए, अफसर आए, नेता आए, तब वो कार धमाका करे। अस्पताल के अंदर शायद ही पहली बार आतंकवादियों ने धमाका किया होगा। वहां भी काफी लोग मारे गए। लेकिन इन्होंने क्या किया साथियों, इन्होंने क्या किया? यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? और हमारे किसानों को रात रात जग करके अपनी खेती बचानी पड़ रही है, अपने खेत बचाने पड़ रहे हैं। बताओ, जानवर से आपको अपनी खेती बचानी पड़ रही कि नहीं बचानी पड़ रही?